तो ये एल्विश यादव से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश और उसके दोस्त ईश्वर और विनय के मोबाइल फोन्स फॉरेंसिक जांच के लिए गाजियाबाद भेजे हैं। इन 3 मोबाइल फोन्स के जरिए पुलिस उस डेटा को रिट्रीव करना चाहती है जो एल्विश यादव और उसके दोस्तों में एक्सचेंज हुए थे और उसके बाद डिलीट कर दिए गए थे। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, इसके पहले जो कॉल डिटेल्स मिली थी वर्चुअल कॉलिंग की, उसके दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एल्विश यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में जांच में सामने आया था कि एल्विश की तरफ से वर्चुअल कॉल करके सांपों के जहर को मंगवाया जाता था, ऑर्डर दिया जाता था और एक पूरी कड़ी थी, पूरी चेन थी जिसे कनेक्ट करके ये पूरा गोरख धंधा इनका चल रहा था और पार्टी में सांपों के जहर को सप्लाई किया जा रहा था। विजय हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। विजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ। फिर एक बार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती। जिस तरीके से पहले पूछताछ के लिए एल्विश यादव को नोएडा बुलाया गया था, कहीं ना कहीं जो पूछताछ में चीजें साफ हुई थी, फिर नोएडा पुलिस इनको 4 दिन के न्यायालय में भेजा गया था। फिर एक बार नोएडा पुलिस ने इनकी जो मोबाइल की चैट को लेकर फॉरेंसिक के लिए गाजियाबाद में भेजा गया है और गाजियाबाद जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार उस चैट में जो चैट उनके आपस में की गई उसमें क्या क्या निकल रहा है। तो उसके आधार पर आगे की फिर कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बार एल्विश यादव की मुश्किलें दोबारा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और इन चैट्स के अलावा जो वर्चुअल कॉलिंग का डेटा है, क्या विजय उसे भी रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल है, कह सकते जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद में उनके मोबाइल को सर्च करने के लिए वहां भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल के बाद ही निकल पाएगा आखिरकार किन किन लोगों से बात करते थे और चैट में क्या क्या चीजें थी। तो अब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि दोबारा क्या एल्विश यादव दोबारा फिर तलाकों पे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोबारा नोएडा पुलिस फिर एक बार और कार्रवाई कर सकती है एल्विश यादव के खिलाफ। बिल्कुल। और विजय, इसके अलावा क्या ऑर्डर्स के बाद में मनी एक्सचेंज भी किया जाता था या फिर पेमेंट्स की जाती थी जिनको ट्रैक किया जा रहा है बैंक अकाउंट्स के माध्यम से? जी बिल्कुल, जो एल्विश यादव का मोबाइल है उसके चैट की पूरी डिटेल खंगाली जा रही है, उसके लिए गाजियाबाद में भेजा गया है। तो यानी कि जांच के बाद ही क्लियर पाएगा आखिरकार चैट में किन किन लोगों से बात होती थी, जो सांप की जहर की बात की जा रही, क्या उसको लेकर क्या उसमें निकल रहा है। तो फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए कहना गाजियाबाद भेज दिया है। उसके बाद जैसी रिपोर्ट आएगी फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है विजय, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।